हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 2 मिनट रिविजन कर लेते हैं। 2 मिनट रिविजन कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में हो तो एक्स से कितना एंगल बनाएगा, वाई से कितना बनाएगा, जेड से कितना बनाएगा। यानी किसी वेक्टर का एक्सिस से एंगल निकालना। तो 2 मिनट रिविजन। मान लो कि हम लोग पढ़े थे पी एक्स वाई, इट मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे पढ़े थे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पी एक्स वाई, यहां से डालो परपेंडिकुलर, या क्या डिस्टेंस हुआ एक्स, या क्या डिस्टेंस हुआ वाई। ठीक, सीखो एक्स को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी along एक्स एक्सिस। ध्यान दो, क्या बोलते हैं, बोलो, सब बोलेगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी along एक्स एक्सिस। ठीक, y को क्या बोलेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P along y एक्सिस। ठीक है, अच्छा एक नया टर्म भी देखो, एक्स वाई, एक्स आई प्लस वाई जे। हाँ, अभी क्या पढ़े हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P along एक्स एक्सिस, इसको पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ P along y एक्सिस। अब बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P, बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P along सॉरी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P ऑन y एक्सिस। ठीक, ध्यान दो, इसको पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P along x एक्सिस, इसको पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन x एक्सिस। उसी तरह से इसको कुछ पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन y एक्सिस। ओके, चलो। तो सोचता होगा कि प्रोजेक्शन और कंपोनेंट में क्या अंतर है। देखो, कंपोनेंट स्केलर होता है, कंपोनेंट स्केलर होता है, कंपोनेंट स्केलर होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर होता है। ठीक, ऐसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में आज के बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन निकालना और कंपोनेंट निकालना। ठीक, अब आगे देखो, जैसे कि लिख लिए, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 3D में। किसे पढ़ेंगे, 3D में। देखो 3D में क्या होता है, चलो 3D। चलो ये मान लो कि एक्स एक्सिस। अब वो लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, सिर्फ देखो, सिर्फ देखो, बाद में उतारेंगे। यह मान लो कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। आपसे बता दें, चार क्लास मैक्सिमम लगेगा, वेक्टर खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 4 क्लास। ठीक, वो भी नहीं, यह वेक्टर भी है और कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। क्या कोऑर्डिनेट है, बोलो, एक्स वाई जेड। तो तुम क्या करना कि इसको मिला दो, मिला दिए, यहां से डाल दो परपेंडिकुलर। लिखना बंद करना है, लिखना नहीं। यानी कि यह डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, एक्स, यह डिस्टेंस एक्स, यहां से डाल दो परपेंडिकुलर, यह डिस्टेंस क्या होगा, वाई, और यहां से डाल दो ऐसे, यह जेड। यह नहीं समझ में आया, नहीं है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। जैसे कि मान लो, लिखिएगा नहीं, देखो
समझिए, दिख रहा है, ये एक्स हो गया, दिख रहा है, या वाई हो गया, या जेड हो गया। 3D है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, लिखना नहीं, फिर सिर्फ देखो, ये एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, याद हो गया। चलो ये वेक्टर है, ठीक। एक पेन और रहता, चलो नहीं है, कोई बात नहीं, समझ लो। तो यहाँ मान लो कि यही एक्स वाई जेड है, तो बताओ यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर, ध्यान दो, यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर, यह हो गया एक्स है, यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर, ये हो गया वाई, यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर जेड, फिर से यहां से डाले परपेंडिकुलर एक्स, डाले वाई, डाले जेड, यह डिस्टेंस होगा एक्स, यह डिस्टेंस वाई, इसको जेड कहेंगे, ठीक। अब देखो यह क्या डिस्टेंस बने थे एक्स, तो इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो बोलो क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ, बोलो वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। ठीक चल रहा है। अच्छा, बहुत को नहीं समझ में आया, घबराना मत, चौक चौक चौक, हाँ ठीक है, बोलते रहो, क्या क्या बोले, चौक क्या बोले, एक मिनट, ओ यही कर, चश्मा का प्रॉब्लम, तो हाँ यह क्या, हाँ लिखे, क्या लिखे, यह हो गया वेक्टर पी, क्या हो गया वेक्टर पी, क्या कोऑर्डिनेट है बोलो, एक्स वाई जेड, क्या बोलेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बोलो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हाँ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस, स्वाभाविक है, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन एक्स एक्सिस। समझो, इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन एक्स एक्सिस। यह अलोंग, वह ऑन, यह स्केलर, यह वेक्टर, यह स्केलर, यह वेक्टर। सिमिलरली अब लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोलो, इसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस, क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस, और पूरे को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी अलोंग, सॉरी ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ रहा होगा। चलो फिगर बनाओ, जैसे मान लो, एक मिनट रुक जाओ, मान लो कि यह 2 3 4, तो सिंपल सी बात है, 2i 3j 4k, सीखो, मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है, यह x है, यह y है, यह z है, यह p है, क्या कोऑर्डिनेट है, बोलो बोलो, 2 3 4, 2 3 4, यहां से इसको मिला दो, वो है, यहां से डाल दो परपेंडिकुलर, यह हो गया 2, यहां से परपेंडिकुलर 3, यहां से परपेंडिकुलर 4। समझ में गया। तो इसको बोलेंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस, वेक्टर पी अलोंग जेड एक्सिस। ठीक, समझ में आ गया, आ गया, चलो लिख लिए। चलो अब सबको मिलाएंगे, सबको मिलाएंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फिजिक्स में सब इंपॉर्टेंट ही होता है, जिसको नहीं समझ में ये क्लास लेक्चर पीछे पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से पढ़िएगा, कुछ समझ में आएगा, बीच से स्टार्ट कीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए अब आगे देखिए, मान लो इफ वेक्टर ए, ध्यान देना, a1i प्लस a2j, a1i
a1i plus a2j makes an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, अगर कोई वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस से क्या बना रहा हो अल्फा और वाई से क्या बना रहा हो बीटा, एंड चलो जो क्या करते हैं तुलना करना, यही वेक्टर ए है। अच्छा एक चीज सीखो तो लिखना बंद, ये थीटा है, यह थीटा है, एंगल बेस कॉस, भूल गया, एंगल बेस कॉस, ये हो गया ए कॉस थीटा और ये क्या बोलो ए साइन थीटा, यह क्या हो गया ए कॉस थीटा, यह हो गया ए साइन थीटा। अब ध्यान देना, हम लोग पढ़े थे यही ए इक्वल टू क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, इस पर जाओ नहीं आएंगे। अच्छा बताओ यह अगर थीटा है यह कितना होगा 90 बाई थीटा, बोला यह अगर थीटा है यह कितना एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दो, ताकते रहना, लिखना नहीं, ए कॉस थीटा आई, ए साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा जे। अरे पिछले लेक्चर में एक एडिशनल वेक्टर था, उसमें बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा था, तो उसमें गलती से साइन लिखा गया है, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको ध्यान देना चाहिए, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पढ़ते हैं, ध्यान देना, इसीलिए बोलते हैं नजर देखना, कहीं गलती हो तो बोलना, बोलेगा इसके मैसेज कर देना, ठीक। तो ए कॉस आई प्लस ए साइन, साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ओके ठीक। तो सोचो कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, ध्यान देना, लिखना मत, यही वेक्टर था a1i प्लस a2j, a1i प्लस a2j। तो सोच यहां से यह डिस्टेंस क्या होगा a1, अरे पढ़ा है ना, तुरंत पढ़ा, कैसे बोल रहा है, और यहां से क्या हो जाए बोलो a2। सोचो यह अगर a1 होगा, यह a2 होगा, तुरंत इसको अगर हम थीटा मानते हैं, ध्यान दो, इसको क्या मानेंगे 90 माइनस थीटा, इसे बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। नहीं मजा आया, आगे तो तुम सोचो कि कंपेयरिंग इन दिस फिगर्स, या यूं कहो कि इसी को हम लिख सकते हैं, ध्यान दो, वेक्टर ए इक्वल टू, ध्यान देना, वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई, ध्यान देना, प्लस ए कॉस 90 माइनस थीटा जे, और लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा आई, ए कॉस बीटा जे, और इधर कह सकते हैं a1i प्लस a2j, मोटा मोटी ठेठ में दोनों बराबर है, तो बोलेंगे बाय आइडेंटिटीज, आज क्लास इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लास्ट भी है, अगले से पढ़ेंगे अलग चीज, थोड़ा मजा आएगा, इस तरह बोरिंग हो जाता है, बच्चा उब जाता है, कोई बात नहीं, पढ़ना है। तो बोलो a1 a cos अल्फा इक्वल्स टू a1, a cos बीटा इक्वल टू कितना a2, और तुमको पता चल गया होगा अल्फा क्या है, वेक्टर का x से एंगल, अल्फा क्या है वेक्टर का x से एंगल, अल्फा क्या है वेक्टर का x से एंगल।
ठीक है, तो सोचो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, A1 बाई मॉड ए या A1 बाई मॉड ए, बात एक ही है, इसका लिखते हैं। कॉस बीटा कितना हो जाएगा, A2 बाई बी, ए कहो, कॉस बीटा A2 बाई ए या A2 बाई मॉड ए, इसको एक मान लो, सेकंड 2 मान लो, लिखो तो पहले सर, लिखो, लिख लिए, चलो मिटा दें। तो इससे आपको एंगल निकल गया। एंगल किस तरह निकाल सकते हैं, देखो, तो रिजल्ट आ गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, यानी कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos का बीटा क्या होगा, A1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, A2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अच्छा बउआ बताओ तो A1i प्लस A2j, ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट करो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक, यानी कि आप लिख सकते हो इसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स 1, इट मीन्स 1। कितना सुंदर रिजल्ट आ गया। अगर कोई वेक्टर, लिखो तो क्वेश्चन लिखकर, इसी को क्वेश्चन पे लिखा देते हैं, लिखो, लिख लिए, चलो, लेकिन हाँ इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव काम आता है, और इसको भी याद रखना पड़ेगा। चलो प्रैक्टिस कराएगा, सब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस कराए, आज यही सब प्रैक्टिस करेंगे, आज यही सब प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हो, फाउंडेशन में हो, तो आपको हर चीज सीखना पड़ेगा, कहीं कहीं कैलकुलेशन कटिंग भी हो, आपको भागना नहीं, सीखना है, क्योंकि आप 10th पास किए, आपको सब सीखना है। अगर यही 12th पास रहता तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ और होता। पढ़ाते ही सब, नया कुछ नहीं पढ़ाते, इतना लिखाते नहीं, बस शॉर्ट ट्रिक भागे, शॉर्ट ट्रिक आगे, लेकिन यहाँ पर हर चीज को प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चा हो, आप तो बच्चा हो नहीं। चलो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए कि इसको कैसे पूछा जाता है। देखो, इफ वेक्टर ए makes an angle alpha with x-axis and beta with y-axis, अगर कोई वेक्टर a x से अल्फा बनाए और y से बीटा बनाए, then which of the following is oblique are true। अगर कोई वेक्टर ए हो, एक्स से अल्फा बना रहा हो, वाई से बीटा बना रहा हो, 4 ऑप्शन, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का बीटा 1, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा,
चलो मेरे लिए नन ऑफ दीज। सोचो, पॉज करो बड़ा। प्यास लग गया। चलो बना लिया होगा। अब देखिए, लिखिए मत, लिखिए। देखिए हम अभी क्या प्रूव किए हैं, cos a स्क्वायर अल्फा प्लस cos a स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। ये तो सही होगा ही होगा, ठीक। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि 1 से 1 तक कट जाएगा ना। इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो आपको अपने से कुछ करना पड़ता है। रिजल्ट तो हम ही प्रूफ किए थे, उसके आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। तो अपना ये भी सही है, ये भी सही है, इसको लिख लो। एक और देखो रिजल्ट। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर था, याद देखो, ध्यान दो, 1 माइनस इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या बोलिए, इधर आए तो बीटा, ये से कब तक हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यानी कह सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। मतलब ये भी सही है। और लिख लो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस का बीटा, मतलब ये भी सही है। चलो देखो हो गया। चलो फिर लिखो क्वेश्चन। सॉरी, अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन, ये वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। इसको चेंज कर दो, क्वेश्चन चेंज कर दो। हम लोग पढ़े कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। ये पढ़ने से फायदा क्या है, ओके चलिए। हाँ देखो तो क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल with x axis and with y axis। अगर कोई वेक्टर x और y से बराबर एंगल बनता हो, देन फाइंड पहला द एंगल, सेकेंड component of vector A along x-axis, component of vector A along y-axis। क्वेश्चन बनाओ, अगर कोई वेक्टर यही है, ये अल्फा था, ये क्या था, बीटा, सब पढ़ा चुके हैं। तो वी है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। कहता है कि वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा बराबर है, नहीं, हियर अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा बीटा बराबर है।
तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 2 cos अल्फा 1 अल्फा 1/2 1/√2 1/√2 ओके। तो अल्फा कितना होगा 45, अल्फा कितना होगा 45 या 5/4 क्या, तब अल्फा 45 होगा तो बीटा भी क्या होगा 45। तो पहला आंसर तो मिल गया, पहला आंसर मिल गया। एंगल कितना होगा 45। तो पहला आंसर होगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल्स टू 5/4 रेडियन। इसमें दिक्कत नहीं है। चलो यहां लिखो 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 लिख लिए। दूसरा क्या है सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। देखो कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। सर दिमाग नहीं है। यह ए है तो क्या आ जाएगा ए कॉस अल्फा, यह क्या हो जाएगा ए कॉस बीटा। हम क्या पढ़े थे ध्यान दो, लिखा नहीं, ए पढ़े थे ए कॉस अल्फा आई प्लस ए साइन अल्फा या ए कॉस बीटा, बात बराबर है। इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। हम स्टार्टिंग इसी से किए हैं, हम स्टार्टिंग भी इसी से किए हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस यानी कह सकते हैं सेकंड आंसर है कंपो वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ए कॉस अल्फा, अब कॉस अल्फा कितना है 45 a/√2 ठीक। सेकेंड में है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y एक्सिस यानी a cos बीटा, cos बीटा तो नहीं है ना, बीटा 45 a/√2। तो मेरा कंपोनेंट निकल गया, आपका अल्फा भी निकल गया। यही सब कुछ पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो सारा ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सब है। मान लो कि वेक्टर को 3D में है, मतलब एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, ठीक। देखो इफ वेक्टर ए a1i a2j a3k प्लस भी है मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है एक्स एक्सिस से अल्फा बना है, वाई एक्सिस से बीटा बना है और जेड से गामा बना है, ठीक। ये तुम्हारा वेक्टर है, ध्यान देना। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, झूठ नहीं बोलना, आ रहा होगा। एक वेक्टर है एक्स से बना रहा है कितना अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा। 3D में बच्चा शुरू में इमेजिन नहीं कर पाता है, 3D में बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता है क्या हो रहा है। घबराहट लिखना बंद, सफाई कर दो। यहां से यह डिस्टेंस क्या है बोलो, ए कितना बोलो a1i, जल्दी बोलो a1i a2j a3k। लिखा मत बोलो, देखो प्लीज a1 है, यह a1 हो गया,
यह हो गया क्या बोलो, A2 और यह A3, ठीक जा रहा है। अच्छा ध्यान दो, यही वेक्टर x से बना रहा अल्फा, y से बीटा और z से गामा। क्या कर दिया फिर से, यह वेक्टर x से अल्फा, y से बीटा और z से क्या हो गया गामा। एक मिनट देखो, यह एक्स एक्सिस है, दिख रहा है साफ साफ। यह अपना y एक्सिस है, यह z एक्सिस है। यह क्या माने है बोलो, x y z, यही तुम्हारा वेक्टर है। x है, y है, z है, ये वेक्टर है। एक मिनट, कुछ नहीं मिला, देखो हाँ स्केल है ना, स्केल है। देखो या x है, या y है, z है, यह वेक्टर है। ध्यान दो, यह हो गया अल्फा, क्या हो गया अल्फा, यह क्या हुआ बीटा, ये क्या हुआ गामा। ध्यान दो, x है, y है, z है, x y z, यह अल्फा, यह बीटा, ये गामा। ठीक, यहां से इसे प्रोजेक्ट करो तो यह हो जाएगा a cos अल्फा और एंगल बेस cos। यह वेक्टर x से एंगल बनाए अल्फा, यह हो गया a cos अल्फा। यह वेक्टर y से बनाया बीटा, तो यह हो गया a cos बीटा। क्या हुआ a cos बीटा, यह हो गया a cos गामा। ठीक, कोशिश करो समझने के लिए। तो ध्यान दो कि यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर, यह क्या होगा a cos अल्फा, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। यहां डालो परपेंडिकुलर, ये क्या है a cos बीटा अल्फा है। यहां से डाल दो परपेंडिकुलर a cos गामा। सब फिट आ गया, नहीं कोई बात नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो a cos अल्फा क्या होगा a1, a cos अल्फा a1, a cos बीटा क्या होगा a2, a cos गामा क्या होगा a3। इस तरह से आपका अल्फा बीटा गामा निकल गया, तो बताओ cos अल्फा कितना आ जाएगा a1 बाई मॉड a, cos बीटा कितना आ जाएगा a2 बाई मॉड b, cos गामा कितना आ जाएगा a3 बाई मॉड a। ठीक है, तो इतना उतारो, पहले लिखो तुम। एक बार तो लिखेगा, लिखने आ जाएगा, लिखो। ठीक, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, लिखना बंद। तो cos स्क्वायर अल्फा, एक रिजल्ट ले लेते हैं, पूछा हुआ सवाल भी है। cos का बीटा cos स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा देखो, तो a1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a2 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a3 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, एलसीएम लिए a स्क्वायर, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। और हम लोग क्या पढ़े थे, a इक्वल टू a1i, a2j, a3k। a का मोड कितना होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। तुम लोग भी ऊपर हो नहीं, ऊपर नहीं, अब हो गया, छोड़ देते। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी 1 प्रूफ हो गया। ठीक, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा क्या होगा 1। कोई दिक्कत बोलो? तो आज इतना ही रहे दो। इस पर कल कुछ प्रॉब्लम करा करके पढ़ेंगे नल वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? नल वेक्टर। और उसके बाद हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, चैप्टर खत्म। बाय।